नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का पंचविंशो अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 25वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम क्या है तो देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि देवहूति जो है वो आत्मा संबंधी किन किन बातों को लेकर वो प्रश्न करती है, और कपिल महर्षि कपिल जो है वो किस प्रकार से भक्ति योग की महिमा का वर्णन करते हैं। यहाँ पे भक्ति योग की महिमा इसलिए की जा रही है क्योंकि महिलाओं को या जो थोड़े अल्प बुद्धि वाले हैं, जो अल्पमति वाले हैं, उनके लिए जो है वो आत्मा को समझने के लिए भक्ति योग का ही आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जो है वो महर्षि कपिल मुनि भक्ति योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और देवहूति को समझा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग भी उस ओर चलते हैं जिस ओर देवहूति माता देवहूति चल रही है, जिस मार्ग में माता देवहूति का चरण है, उस मार्ग की ओर हम लोग भी प्रवृत्त हो, ऐसा जो है वो हम लोग एक संकल्प लेके इस अध्याय को जो है वो सुनते हैं। सौनक जी ने जो है वो पूछा कि सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए हैं, है ना। ये आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए ही जो है वो अपनी माया से महर्षि कपिल जो है वो उत्पन्न हुए हैं। और ये महर्षि कपिल कौन है तो ये साक्षात श्री भगवान श्री हरि के जो है वो रूप हैं, श्री हरि के अवतार हैं। और ये किनके गर्भ से उत्पन्न हुए हैं तो माता देवहूति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, और इनके पिताजी का नाम कर्दम प्रजापति है। चलिए, अगर आप लोग इससे पूर्व के अध्याय को सुने होंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि ये इनकी उत्पत्ति क्यों हुई है, किनके गर्भ से हुई है, इनके पिताजी का नाम क्या है और ये किस प्रयोजन से इस धरती पे अवतरित हुए हैं। ये सारी कथा आपको मालूम होगी, और नहीं भी मालूम होगी तो मैं संक्षेप में आपको बता चुकी हूँ। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, ऐसा जो है वो सौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, है ना। सौनक जी जो है वो पूछे हैं सूत जी से। तो सौनक जी कह रहे हैं सूत जी से कि मैंने जो है वो भगवान के विभिन्न विभिन्न चरित्रों को मैंने सुना है ना। तथापि इन योगी प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई है ना। मतलब मेरा मन जो है वो भरा नहीं है, मुझे और सुनने का मन कर रहा है। महर्षि कपिल मुनि के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके कर्मों के बारे में मुझे और सुनने का मन कर रहा है। तो कृपया करके आप जो है वो सुनाइए, ऐसा जो है वो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य है। वे सभी जो है वो क्या है, भजन कीर्तन करने योग्य है। वो जो भी लीलाएं रचे हैं इस संसार में आके, उनकी जो भी लीलाएं हुई हैं वो सभी जो है वो कीर्तन करने योग्य है। अर्थात वो सभी जो है वो भक्ति करने के लिए, मतलब वो आवश्यक है, भक्ति करना आवश्यक है। वो सभी कथाओं को सुन के भजन कीर्तन करने की आवश्यकता है ना। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी ही श्रद्धा है। मेरे प्यारे मित्रों, आप जब भी कथा का श्रवण कर रहे हैं, ठीक है ना, जब भी आप श्री हरि कीर्तन कर रहे हैं, तब भी आपका ध्यान जो है वो सदा और सर्वदा उन पे ही होनी चाहिए, है ना। तभी जो है वो आपका प्रेम उनकी ओर अधिक हो पाएगी, उनके तरफ जो है वो उनकी ओर अधिक झुकाव हो पाएगी धीरे धीरे। आप सोचिएगा कि तुरंत हो जाए, मैं तो आज कीर्तन सुन लिया पर मेरा तो हुआ नहीं कुछ भी, मेरे उनके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ी नहीं, तो ऐसे नहीं होता है। जब आपकी श्रद्धा बढ़ेगी वो धीरे धीरे होगी, ठीक है ना। आप उनके कथा को, उनके भजन कीर्तन उनको करते रहिए। आपका ध्यान जो है वो, आपका चित्त जो है, आपका मन जो है वो धीरे धीरे उनकी ओर जो है वो लगना प्रारंभ हो जाएगा और आपको आनंद भी आने लग जाएगा।
तब सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं शौनक जी से कि मुने, आपकी ही भांति जब विदुर ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय जी प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे मैत्रेय जी विदुर जी से, वो सुनिए कि पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। कहाँ पे रहने लगे? बिंदुसर तीर्थ में। और इनके जो कपिल मुनि के जो पिताजी हैं वो संन्यास आश्रम को धारण कर चुके हैं, वो संन्यास आश्रम की ओर जो है वो प्रवृत्त हो चुके हैं। लेकिन अब बच गई माता, तो माता के उद्धार के लिए महर्षि कपिल, भगवान कपिल जो है वो बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे, यानी निवास करने लगे। एक दिन तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत होकर आसन पर विराजमान थे। एक दिन की बात है कि जो भगवान कपिल हैं वो कर्म आदि से निवृत्त होकर एक आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, क्या कहा कि भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञानांधकार में पड़ी हुई हूँ। कितनी बड़ी लाइन कही है मेरे प्यारे मित्रों, आप जरा सुनिए और बिल्कुल आप सोचिए कि मैं भी ऐसे ही हूँ क्या। बिल्कुल आपको तभी प्रतीत होगा कि सच में मैं भी ऐसे ही हूँ। और आप जब तक इंद्रियासक्त रहिएगा, आप जब तक जो है वो अज्ञानांधकार में पड़े रहिएगा, तब तक आप जो है वो तत्व को नहीं पहचान पाइएगा। तब तक आपको जो है भगवान श्री हरि के चरण कमल की पादुका आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी, है ना। अब क्या कह रही है, अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, इसी से इस दुस्तर अज्ञानांधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं, है ना। इस अज्ञानांध से उस पार करने के लिए, अर्थात सही ज्ञान के लिए जो है वो उस सही ज्ञान के लिए जो है वो आप मुझे प्राप्त हुए हैं, ऐसा जो है वो माता देवहूति कह रही है। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञानांधकार से अंधे, है ना, पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। जो पुरुष अज्ञानांधकार में लिप्त है उनके लिए, ठीक है ना, उनके लिए आप उदित हुए हैं। देव, इन देह गेह आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। जो मनुष्य कहते रहते हैं इस संसार में कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, जो इस प्रकार से करते रहते हैं, ये सब जो है वो क्या है, वो आपके ही कारण हो रहा है ना। ये सब कुछ आप ही करा रहे हैं, आपका ही कराया हुआ है ये सब चीज़, ऐसा जो है वो माता देवहूति कह रही है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आपसे निवेदन है कि जो हमारे अंदर अज्ञानांधकार से मैं जो लिप्त हूँ, जो हमारे अंदर जो है वो अज्ञान भरा हुआ है, उसको आप अब दूर कीजिए, ऐसा माता देवहूति जो है वो कह रही है। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। जिसको तत्व ज्ञान की इच्छा होती है, जिसको लालसा होती है, उसके पास गुरुजन नहीं आते हैं, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके पिपासु हैं। जब तक आदमी को प्यास नहीं लगता है तब तक मनुष्य जो है वो घड़े के पास नहीं पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को जब तक तत्व ज्ञान की जिज्ञासा, इच्छा, प्यास नहीं लगती है, तब तक वो जो है वो तत्वज्ञानी व्यक्ति के पास नहीं पहुंचता है।
इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए, और आप जो है वो ऐसी ऐसी प्रश्नों के प्रति आपकी जिज्ञासा अत्यंत प्रबल होनी चाहिए। अत्यंत आप जिज्ञासु अपना प्रवृत्ति दिखाइए अपने गुरुजनों के पास, वो अवश्य जो है वो ऐसे ऐसे ज्ञान को देंगे। क्योंकि गुरुजन लोग भी यही चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ शिष्य मिले। श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य ये नहीं कि गुरुजनों को आप रसगुल्ला खिलाते रहिए, मिठाई इत्यादि देते रहिए, वैसा नहीं। गुरुजन भी ऐसे ही छात्र को चाहते हैं जो बिल्कुल जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो, जो बिल्कुल पढ़ने की इच्छा रखता हो, लालसा रखता हो। तो देखिए, माता देवहूति है, वो कपिल मुनि की माँ है ना। कपिल को जाना चाहिए था माँ के पास, क्योंकि माँ जो है वो बड़ी है, माँ जो है वो उम्र में बड़ी है, उनको जन्म दी है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि माता ही स्वयं कपिल मुनि के पास जाकर और पूछ रही है कि वो तत्व ज्ञान मुझे बताइए जिससे मैं जो हूँ मोक्ष को प्राप्त कर सकूँ। तो ठीक उसी प्रकार से आपको भी वैसे जिज्ञासा उत्पन्न होने के पश्चात आप वैसे गुरुजनों से मिलें, ताकि आपको वो जो आपके जो ज्ञानांधकार है आपके अंदर, वो जो है वो प्रकाशित हो पाए, वो ज्ञान के रूप में प्रकाशित हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से माता देवहूति उनके पास प्रश्न करते हुए और कह रही है कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। ऐसा ऐसा इन्होंने जो प्रश्न किया था वो परम मोक्ष को, वो परम पवित्र प्रश्न था, और लोगों को जो है वो मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाला वो प्रश्न था। उसे सुनकर आत्मज्ञ जो आत्म के ज्ञानी पुरुष है, उसे सुनकर आत्मज्ञ सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे, और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार विंद से इस प्रकार कहने लगे। क्या कहने लगे कपिल मुनि? जो भगवान कपिल थे वो क्या कहे? माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है, जहाँ दुख और सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, सदा के लिए समाप्त हो जाता है ना। वही जो है वो मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का आत्यंतिक कल्याण मुख्य साधन है ना। वही मुख्य साधन है अध्यात्म योग ही। अध्यात्म योग ही जो है वो मुख्य साधन है मोक्ष की ओर ले जाने के लिए। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों से कहा था, जब उन्होंने सुनने की इच्छा की थी, है ना। और वही वर्णन आज मैं आपके सामने भी करने जा रहा हूँ, ऐसा भगवान कपिल कह रहे हैं। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। हमारे भीतर जो मन जो है ना, बहुत चंचल है, बहुत बदमाश है वो, है ना। वही जो है वो दुख और सुख का, वही जो है वो बंधन और मोक्ष का कारण है, मूल कारण वही है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है। जब आप विषय में आसक्त हो जाएंगे कि ये मेरी माता है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पति हैं, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये सब मेरी है, ये मेरा कॉपी है, ये मेरा पेंसिल है, ये चीज़ जब होने लग जाता है, जब आप विषयों में आसक्त होने लग जाते हैं, उसका है ना, उस आसक्त होने का वह बंधन का हेतु जो है वो मन ही है। वही बोल रहा है कि विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु होता है। कौन? मन। और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। कौन? मन। अगर आप परमात्मा में अनुरक्त हैं तो वही मन जो है वो मोक्ष का कारण बन जाता है, और अगर आप विषयों में आसक्त हैं तो वही मन जो है वो क्या है?
बंधन का कारण बन जाता है। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। जिस समय यह मन, मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, जब मनुष्य काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उसी समय वह सुख दुख से विरक्त होके, सुख दुख से छूट कर वो जो है वो क्या है, सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र वो अद्वितीय, भेद रहित, स्वयं प्रकाश, सूक्ष्म, अखंड और उदासीन देखता है। तब उसे क्या प्रतीति होती है? उस भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अर्थात वह अद्वितीय शक्ति जो भेद से रहित है, खुद से प्रकाशित हो रही है, बिल्कुल वो ज्वलित हो रही है, सूक्ष्म है, बिल्कुल अखंड है, जिसे खंड नहीं किया जा सकता, और उदासीन है। उदासीन अर्थात सुख दुख से शून्य है। वैसे चीज की उसको जो है वो प्रतीति होने लग जाती है जब आप सम अवस्था में रहिएगा। तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों एवं महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है। आपका संग, आपकी संगति कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए? वैसे लोगों के साथ जो बुद्धिमान हो, जो तत्वज्ञानी हो, जो संयमी हो, जो जिज्ञासु हो, वैसे लोगों के साथ आपकी संगति होनी चाहिए। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत, सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे पारायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। साध्वी, ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि साधु पुरुष कहते कैसे हैं, है ना? तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा भगवान कपिल जो है वो अपनी माता से कह रहे हैं, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। जो आसक्ति से उत्पन्न जो आपके अंदर क्लेश है, दोष है, जिस पे आसक्त हो रहे हैं, वो वही हर सकते हैं, साधु जन ही। सत्पुरुषों के समागम से मेरा पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को ही देह को ही प्राप्त हो जाएगा, मेरे देह में ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा जो है वो भगवान श्री हरि
के जो अवतार कपिल हैं, भगवान कपिल, वो ऐसा कह रहे हैं। देवहूति ने कहा, क्या कहा? भगवन, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? और मेरे जैसी अबलाओं के लिए और कैसी भक्ति ठीक हो सकती है? मेरे जैसे बुद्धिहीन के लिए कैसी भक्ति ठीक हो सकती है? हम सभी अबलाओं के लिए कैसा भक्ति करे जो मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभो, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बेधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसे है और उसके कितने अंग हैं? इस प्रकार का जो है वो प्रश्न कर रही है। अरे यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। ऐसा देवहूति कह रही है। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? कि माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लगा हुआ है, जिसका हृदय एकमात्र प्रभु श्री हरि में लगा हुआ है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाला, विषयों का ज्ञान कराता कौन है? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। तो विषयों का ज्ञान कराने वाला इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वभाव की प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है। और क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, जठरानल समझ में आ रहा है? जठराग्नि जिसे कहते हैं, जो हमारे शरीर के भीतर रहता है, जो भोजन को पचाने में अत्यंत सहायक प्रतीत होता है। तो वही कह रहा है कि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देता है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही बारे में चर्चा कर रहे हो, मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधु जन अरुण नयन एवं मनोहर मुखार विंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं, अर्थात देखते हैं, और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ये लग रहा होगा कि मुझे उस परम तत्व को प्राप्त करना है, उस परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त करना है, पर मैं कैसे प्राप्त करूं? ठीक है, मुझे तो संस्कृत आती नहीं, मुझे तो शास्त्र पढ़ने आ ही नहीं रहा है, तो फिर मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? आप जरा भी चिंतित मत होइए। आप बस सही सही कर्म करते रहिए। आप बस दिन रात जो है वो भक्ति कीर्तन और उनकी कथाओं का श्रवण करते रहिए। देखिए अपने आप आपको जो है वो उनकी ओर आप जो है वो अग्रसर होने लग जाएंगे, और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आपको उनकी छाया की अनुभूति होने लग जाएगी। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते,
तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती है, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, पुत्र हूँ, मित्र हूँ, गुरु हूँ, सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमयी बैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और ना उन्हें मेरा कालचक्र ही ग्रस सकता है। माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन, पशु एवं गृह आदि पदार्थ है, उन सब को और अन्य अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरे ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता है। मेरे भय से ही वायु चलती है, मेरे भय से ही सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। मेरे प्यारे मित्रों, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कभी भी भागवत कथा सुनना हो तो इन सभी अध्यायों पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको बिल्कुल लगेगा कि ये संसारिक मोह माया कुछ भी नहीं है। ये जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है आपके आसपास में दिख रहे हैं, वो सब नश्वर है। सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाना है। इवन आपका जो शरीर है, जिस शरीर पे आपको मोह है, जिस सुंदरता पे आपको घमंड है, जिस नेत्र जिस मुखमंडल को आप दिन रात अपने आईने में देखते रहते हैं, उन सभी चीज़ों से आपको जो वो बिल्कुल आप निवृत्त हो जाइएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरी बात मानिए, आप ज़रूर जो है वो शास्त्रों का गहन अध्ययन कीजिए, आपको ज़रूर जो है वो परम धाम की प्राप्ति होगी। मैं ऐसा आशा करती हूँ। इसी प्रकार से आप जो है वो श्रवण करते रहिए, मनन करते रहिए और चिंतन करते रहिए, लोगों तक पहुँचाइए और प्रचार प्रसार करना ना भूलिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।